का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 1 का पॉलिटिकल साइंस और सोसाइटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति क्या चीज़ से हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा से। राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कूटनीतिज्ञ ने राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसकी उक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसकी उक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली को। राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य से रिलेटेड, ठीक है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली, जो कि राजनीतिक विज्ञान के जनक आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था राज्य परिवार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक राज्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल एक राज्य है, ठीक है। ऐसे आप सिक्किम को राज्य नहीं कहिएगा, ठीक है ना। इस राजनीतिक शास्त्र के अनुसार जो अलग जो कंट्रीज होते हैं छोटे छोटे, उसे राज्य के रूप में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राज्य का आवश्यक तत्व कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या, यानी जनसंख्या उसमें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली ने, जो कि राजनीतिक विज्ञान के जनक आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने राज्य के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना को नकारा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने राज्य के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना को नकारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राज्य को प्राकृतिक बताया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो पोलिस के बाहर रहता है वह या तो जंगली जानवर है या देवता है, उपरोक्त विचार किस विचारक से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरस्तु ने कहा था कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो उन्होंने ही कहा था, ठीक है, अरस्तु ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, इस कथन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिससे वे जनता की बहुसंख्या पर शासन करते हैं, राज्य के बारे में उपरोक्त विचार किसके हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की कल्पना कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक कृत्रिम एवं मानव निर्मित संस्था है, उपरोक्त विचार संबंधित किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता की सबसे व्यापक परिभाषा दी है किसने? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की कौन सी विशेषता नीचे अगला रूप में दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभाजिता, यानी संप्रभुता में विभाजन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विधित संप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधित विचार प्रभावित थे किससे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स व बेंथम, ठीक है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधित विचार प्रभावित किससे थे? हॉब्स और बेंथम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानून। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधित सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति अनिवार्य है, संप्रभु आवश्यक रूप से निश्चित होनी चाहिए, और तीसरा है निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता अप्रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद का प्रमुख सिद्धांत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी यानी राज्य केवल एक समुदाय है, विकेंद्रीकरण में विश्वास और जनतंत्रात्मक विचारधारा तीनों बहुलवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवादी राज्य के बारे में क्या विचार रखते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्य समुदायों की भांति राज्य एक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र के बारे में बहुलवादियों के क्या विचार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र के में ऊपर से नीचे की ओर सत्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवाद प्रजातंत्र की में किस सिद्धांत का समर्थक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार यानी राइट्स के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के सभी अधिकारों में सबसे मौलिक व आधारभूत अधिकार क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जीवन का अधिकार। कोई भी मानव को पहले जीवन जीने की अधिकार होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार का प्रमुख तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार वास्तव में क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी भेद के सभी को समान सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या किसके प्रति अपराध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के प्रति यानी स्वयं के प्रति भी, ईश्वर के प्रति भी और समाज के प्रति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समानता की स्थापना कैसे संभव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी को समान अधिकारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समानता के अधिकार का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के अधिकार का तात्पर्य लिया जाता है किससे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संपत्ति व उत्पादन के साधनों का समान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में। ठीक है। बंधनों का अभाव स्वतंत्रता का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नकारात्मक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गेटल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सही प्रकार के प्रतिबंधियों का अभाव नहीं अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्याख्या है। उपरोक्त विचार स्वतंत्रता के संबंध में किसने दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। उपरोक्त कथन के वक्ता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बर्ट्रैंड रसेल, जो कि आपको 12th के जो इंग्लिश बुक में उसमें भी एक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन यह सर्वोच्च साध्य है। स्वतंत्रता की उपरोक्त परिभाषा प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लिया है किससे? इसका राइट आंसर ऑप्शन है राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में निम्न स्वतंत्रता का कोई मुख्य नहीं रहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नागरिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। आपको मालूम हुआ एडम स्मिथ जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। उपरोक्त विचार निम्न में से किस राजनीतिक द्वारा दिए गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। दोनों स्वतंत्रताओं के बारे में तुलनात्मक विचार प्रस्तुत किसने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भी वास्तविक नहीं हो सकती। यह विचार किसके हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉस्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का वह शासन जिसमें शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। यह उपयुक्त भाषा किसने दी है? इसका राइट आंसर अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक की भाषा में डेमोक्रेसी के समक्ष कौन से शब्द यानी डेमोक्रेसी के समक्ष शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है जनता की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग या वर्गों को निहित न होकर समस्त जन समुदाय में निहित होती है। जनतंत्र की यह विस्तृत परिभाषा दी गई किसके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राइस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य का आधार जनता एक की सहमति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रूसो, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यह धारणा से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उपयोगितावाद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन है। यह विचार किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, H.G. वेल्स की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण एवं मंद होती है। लोकतंत्र की यह आलोचना किसकी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्न्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारधारा की यह मान्यता है कि बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक प्रजातंत्र मिथ्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो समस्त जनता के हितों में वृद्धि करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी की धारणा के विरुद्ध दिए गए तर्कों में कौन सा उससे संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तिगत संपत्ति का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में निम्नलिखित में से किस देश को लोक कल्याणकारी राज्य होने का गौरव सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत माना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों के कार्यों को देखते हुए किस प्रकार के राज्य कहा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति एवं सत्ता यानी पावर एंड ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायस्टेड के अनुसार शक्ति कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 प्रकार की, यानी बायस्टेड के अनुसार शक्ति 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति निर्दिष्ट प्रभाव की उत्पत्ति है किसका कथन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्ट्रैंड रसेल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपालन की प्रत्याशा और इच्छा किस में होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैटलिन का है। किसने कहा कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंत शक्ति ही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कौटिल्य यानी चाणक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति भ्रष्ट करती है और ध्यान को शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए, लॉर्ड एक्टन का, ठीक है। सत्यमेव जयते किस प्रकार की धारणा के नितांत औचित्यपूर्ण विचार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नैतिक धारणा में। नेक्स्ट है, न्याय यानी जस्टिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट दिया है, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय निम्न में से किसका अनिवार्य अंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नैतिक चिंतन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय संबंधित विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है, यह कथन किसकी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एबेंस्टीन। नेक्स्ट, कानून और न्याय के परस्पर संबंधित किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रवादी राजनीतिक दल का प्रमुख न्याय मूल्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्नेस्ट बार्कर ने। तो दोस्तों, आपका सेट 1 जो कि BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का वो है एंड हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।